आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बंगाल में ध्रुवीकरण करने का काम टीएमसी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों ने किया है और उसका परिणाम भी जो है वो टीएमसी को भुगतना निश्चित है। वो संकेत यही देते हैं कि हिंदू बिल्कुल बंगाल में ममता बनर्जी के कार्यकाल में सुरक्षित नहीं है। मुसलमानों का जो पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि जब बीजेपी की एंट्री होती है तब मुसलमानों का पोलराइजेशन मेजॉरिटी टीएमसी के पास जाता है। क्यों? क्योंकि जब बीजेपी खुलेआम कहती है मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो आप ये शिकायत क्यों करते हैं? शिकायत नहीं करते, लेकिन आपका एनालिसिस गड़बड़ मेरा एनालिसिस बिल्कुल एकदम हुआ। सुश्री ममता बनर्जी 2011 का चुनाव सिंगूर और नंदीग्राम पे नाम के नाम पर लड़ रही थी। 2016 से मुस्लिम तुष्टीकरण पर लड़ रही है वो। तो जब मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगी वो खुल्लम खुल्ला, तो ध्रुवीकरण होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू हित की बात करती है, हिंदुओं को एक करने की बात करती है, हिंदुओं के लिए साथ लड़ने की बात करती है और हिंदू खतरे की बात करती है, अगर उसको 100% वोट मिलेगा तब तो बीजेपी कभी हारेगी नहीं इस देश के अंदर। A few moments later. मालिक वो देखो बंगाल में ध्रुवीकरण करने का काम टीएमसी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों ने किया है और उसका परिणाम भी जो है वो टीएमसी को भुगतना निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जनादेश सवाल ये है सर कि ये सिर्फ बीजेपी को लग रहा है या जनता को भी लग रहा है? शुक्ला जी, ये सिर्फ बीजेपी वालों को लग रहा है या जनता को भी लगा है? ये तो अभी आप कल शाम में जब हम लोग डिबेट में बैठेंगे तो आपको भी लगेगा। अभी तक तो सिर्फ जनता को ही लग रहा है, इंतजार करते हैं। लेकिन जब कल शाम में हम लोग डिबेट में होंगे तो ये अंजना ओम कश्यप जी को भी ये लगेगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कहना था वो सत्यापित हो गया। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप नेता ही बोले कि मेरा तो वोट ही शुरू होता है 30% से और 33% एक बार उन्होंने कहा कि मुस्लिम है पश्चिम बंगाल में। क्यों भाई? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं, ऐसा क्या ममता बनर्जी का कोई बयान है ऐसा? नहीं, नेता आपके कहते हैं ना। नेता सुनिए, हमारी पार्टी में एक बात कहावत है कि एक ही पोस्ट है, उसका नाम है ममता बनर्जी, बाकी सब लेम पोस्ट है। ममता बनर्जी के बाद में कुछ नहीं है, बाकी सब लेम पोस्ट है। बाप देखिए, तो ममता बनर्जी का जो पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी है, कुछ नहीं, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं, क्योंकि विश्वास आपको करना पड़ेगा। अगर आपके कंपनी के जो मालिक है अगर वो ठीक से नहीं चलाएंगे तो अपनी कंपनी कैसे चलेगी? अगर तृणमूल कांग्रेस अगर एक पार्टी है, अगर सारे लोगों को अगर सब बोलेंगे, वो बोलेंगे दाएं जाओ, कोई बोलेगा बाएं जाओ, आप देखो कांग्रेस की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। आप अपना काम कर रहे हैं, तृणमूल में भी सब अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस में भी लोग अपना काम कर रहे हैं अंजना जी। और जिस तरह से ये दो धार्मिक, आप देखिए, इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना नहीं पड़ता है कि जब एक उम्मीदवार जिसको आप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाते हैं, शुभेंदु अधिकारी को, वो रास्ते में दौड़ रहा है कि सब सनातनी बीजेपी को वोट कर रहे हैं, सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहे हैं। बात तो सही है। स्वयं प्रकाश पुरोहित बैठा है, हम लोग बीजेपी के वोटर नहीं है, उनके विचारों के समर्थक नहीं है। जो विभाजनकारी शक्तियां हैं वो देश को तोड़ने का काम करती है। स्वयं प्रकाश जी और प्रेम शुक्ला जी, हमारा संविधान अलाउ नहीं करता। प्रवक्ता, पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता जो भी कहे, लेकिन आंकड़े जो है ना वो बड़े स्पष्ट होते हैं। तो एक पहला वाला जरा हम दिखा देते हैं आंकड़ा, उससे काफी स्थिति साफ हो जाएगी कि 2021 के जो नतीजे हैं उसके हिसाब से स्थिति साफ हो जाएगी। जरा वो दिखा दीजिएगा, जहां पर 25% से ज्यादा आबादी है मुसलमानों की, वो हमने वहां पर दिखाया हुआ है। तो जरा वो आंकड़े अगर हम दिखा दें, देखिए जहां पर 25% से ज्यादा आबादी वाले इलाके हैं, ऐसी कुल सीटें हैं 112, लेकिन उसमें तृणमूल कांग्रेस जीतती है 106, जबकि बीजेपी जीतती है सिर्फ 5। ये सबसे बड़ी बात है। 112 सीटें ऐसी है कि जहां पर 25% से ज्यादा आबादी वाली मुस्लिम सीटें हैं, लेकिन जहां पर 25% इतनी सीटें मुस्लिम आबादी नहीं है, ऐसी जो हिंदू बहुल बाकी सीटें हैं 182, उसमें भी तृणमूल कांग्रेस 106 सीटें जीतती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 72 सीटें वहां पर जीतती है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आंकड़ों में ये तो बता रहा है ना, बता रहा है शुक्ला जी, कि काउंटर कंसोलिडेशन नहीं होता है। जो हिंदू वोट है उनका अपना वोट 25% इंटैक्ट इन सीटों पर, और आप जिनको कह रहे हैं कि सारे ध्रुवीकरण की वजह से दूसरी तरफ वोट कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा है। उनके साथ बाकी भी तो लोग जा रहे हैं ना, तभी तो वो जीत जा रही है सारी सीटें। दोनों तरीके के सीटों पर 100 का आंकड़ा तृणमूल पार कर लेती है। हाँ, ये 2021 का आंकड़ा है ना। 2026 से पिछले 5 वर्षों में मुस्लिम तुष्टीकरण की जो पराकाष्ठा हुई है उसका परिणाम तो आएगा ना। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू मारा गया है और उसी तरह बंगाल में भी मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, आप जो है जिस तरह से एक कौम विशेष, तो आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू मारा गया, इसका इफेक्ट बंगाल के भीतर होगा, बंगाल का हिंदू वोटर ज्यादा कॉन्सोलिडेट हो जाएगा। नहीं साहिल जी, जुडिशियल अधिकारी जाते हैं, उनको घेर लेते हैं कौम विशेष के लोग। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। कौम विशेष के लोग 7 जुडिशियल अधिकारियों का घेराव कर लेते हैं। वो क्या संकेत देते हैं?
वो संकेत यही देते हैं कि हिंदू बिल्कुल बंगाल में ममता बनर्जी के कार्यकाल में सुरक्षित नहीं है। संदेश खाली से क्या संदेश आया है? संदेश खाली से यही संदेश है, जहांगीर खां जो कुछ करते हैं उसका क्या संदेश है? जहांगीर खां अगर आज तक के कैमरे पर जो है, अगर वो हिंदुओं को धमकाने का काम और उसमें से विशेष करके दलितों को धमकाने का काम अगर जहांगीर खान के लोग कर रहे होते हैं तो क्या संदेश है वो? तो ममता बनर्जी ने जिस तरह से मुस्लिम गुंडों को पाला, उसका परिणाम तो पड़ना है ना। ये क्या बात करता है यार? भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं को कन्विंस करना है। वो मुसलमानों की वजह से नहीं हारती चुनाव बंगाल के अंदर, वो हिंदुओं की वजह से चुनाव हारती है। अगर ये 70% हिंदुओं में से अगर मेजॉरिटी हिंदू भी इनको वोट कर दे तो भी जीतने की स्थिति नहीं। मेजॉरिटी कितनी, वो भी 77 सीटों पर तो वही हिंदू जिता रहा है ना इनको, कि नहीं जिता रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपको सरकार बनानी, 77 पे अगर आप जीते, अगर आप खुश है तो खुश रहिए। आपको तो 142 सीटें लेके आनी है। लेकिन आशुतोष, आंकड़े सिर्फ वहां पर देखकर हमको नहीं देखने चाहिए। मैं एक ही बात सहल कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो ये परसेप्शन है कि मुसलमान बीजेपी को हराता है, ये परसेप्शन ही गलत है। परसेप्शन ये कि बीजेपी हिंदुओं की राजनीति करती है। अगर हिंदू उनसे कन्विंस्ड होगा तो यहां 200 नहीं 250 सीटें आएंगी। सही पकड़े हैं। 2016 में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री होती है पश्चिम बंगाल की राजनीति के भीतर। तब तक बीजेपी भारतीय बंगाल के भीतर बड़ी पार्टी नहीं थी। 2016 में पहला बार वो ट्राई करती है। तो 2011 में 35% वोट मुसलमानों के पड़ते हैं तृणमूल कांग्रेस को। 2016 में वो आंकड़ा बढ़कर हो जाता है 91%। यानी बीजेपी के एंट्री के बाद मुस्लिम कंसोलिडेशन 51%। तो जैसे जैसे बीजेपी की एंट्री होती है वैसे वैसे देखिए एक बात समझिए, पश्चिम बंगाल को मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आज से 50 साल पहले जीत लेना चाहिए। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? जब 2052 का चुनाव हुआ था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी जनसंघ थी, 3 सीटें उसने जीती थी, जिसमें से 2 सीटें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और क्या नाम उनका दुर्गा चरण चटर्जी बनर्जी, 2 सीटें पश्चिम बंगाल से आई थी, जिसमें से एक वेस्ट कलकत्ता की साउथ कलकत्ता की थी, दूसरी थी मिदनापुर की सीट थी, और एक राजस्थान की चित्तौड़ सीट। लेकिन उसके बावजूद वहां पे वो प्रगति नहीं कर पाए। गजब बेइज्जती है। तो अब मेरे कहने का जो अर्थ है वो सीधा सा ये है कि दरअसल श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लीडरशिप के बावजूद भी अगर आप वहां नहीं कर पाए, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जिस तरीके की लीडरशिप आपको चाहिए थी वो आपको नहीं मिल पाई। और ये जो मुसलमानों का जो पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि जब बीजेपी की एंट्री होती तब मुसलमानों का पोलराइजेशन मेजॉरिटी टीएमसी के पास जाता है। क्यों? क्योंकि जब बीजेपी खुलेआम कहती है मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो आप ये शिकायत क्यों करते हैं? उनकी शिकायत नहीं करते, लेकिन आपका एनालिसिस गड़बड़ उससे मेरा हो गया। एनालिसिस बिल्कुल सुनिए, गड़बड़ एकदम हुआ। मुस्लिम जिताते हैं जब वो वोट बढ़ता। सुनिए ना, अरे मेरा काउंटर तो सुनिएगा ना। काउंटर क्या है कि देखिए उनका जो राइट विंगर्स है वो तो बीजेपी को ही वोट देते हैं। डिवीजन तो इधर होता है ना, कहां? मुस्लिम वोट्स में। अरे भाई, अगर उनको लगता है कि भाई वामदलों को देना है, कुछ वामदल को दे देते हैं, कुछ कांग्रेस को देते हैं, कुछ अलग देते हैं, तो ममता बनर्जी नहीं लाती है इतनी सीटें। यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं सुनिए तो ना प्रेम शुक्ला जी, मैं फिर से एक बार बता देता हूं। 2016 के पहले के आंकड़े CSDS के ये बताते हैं कि हिंदू और मुस्लिम कोई कॉन्सोलिडेट करके किसी पार्टी को एक साथ खड़ा नहीं होता था। वो अलग अलग तरीके से वोट देते थे, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। आप ही के आने के बाद 16 के बाद अचानक मुस्लिम वोट तृणमूल की तरफ और हिंदू वोट आपकी तरफ कैसे होने लग गया, वो मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, इसका भी कारण यह है कि पश्चिम बंगाल में सुश्री ममता बनर्जी 2011 का चुनाव सिंगूर और नंदीग्राम के नाम पर लड़ रही थी। 2016 से मुस्लिम तुष्टीकरण पर लड़ रही है वो। तो जब मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगी वो खुल्लम खुल्ला, तो ध्रुवीकरण होगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। देखिए सबसे बड़ी बात, अभी प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि भाई जहर फैलाता हूं मैं। वो तो 11 सितंबर 1948 को सरदार पटेल चिट्ठी लिख के चले गए थे, किसने जहर फैलाया था, उस जहर की वजह से क्या हुआ था इस मुल्क के अंदर। तो जहर कौन फैलाता है ये सबको मालूम है। रोज सुबह उठ के कहां कहां जहर फैलता मालूम है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, सरदार पटेल ही इनको जवाब देते। मैं तो मान के चलता हूं कि क्या हिंदुस्तान की कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां 100% मुसलमान है? नहीं है। कहीं 30% है, कहीं 10% है, कहीं 5% है, कहीं 7% है। अगर भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू हित की बात करती, हिंदुओं को एक करने की बात करती, हिंदुओं के लिए हमेशा लड़ने की बात करती और हिंदू खतरे में की बात करती है, अगर उसको 100% वोट मिलेगा तब तो बीजेपी कभी हारेगी नहीं इस देश के अंदर।
बीजेपी क्यों हारती? क्योंकि हिंदुओं के एक बड़े तबके के अंदर उनकी बातों का कोई किसी तरीके का कोई रेजोनेंस नहीं है। नाम की भी चीज होती है ना, कहीं ना कहीं कोई रेजोनेंस नहीं। नहीं, कैसे नहीं होता है? सुनिए मेरी रिवर्स भी होता है ना। तो सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए। तो ये जो मिथ खड़ा किया जा रहा है कि दरअसल मुसलमानों की वजह से तृणमूल कांग्रेस जीतती है, अगर ये सच्चाई है तो फिर इस देश के अंदर हिंदू वोटर का कोई मतलब नहीं है। 70% हिंदू क्या बंगाल की राजनीति को डिसाइड नहीं करेंगे? शाबाश।